वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 7वां अध्याय 22 श्लोक पूरे हो गए हमारे। इसके पहले उन्होंने एक फर्क बताया कि अन्य देवता और भगवान, इनमें फर्क है। अन्य देवता कामना पूर्ति के लिए ही होती है। कामना पूर्ति हो गई, वो देवता का काम समाप्त। लेकिन उस कामना पूर्ति का फल कैसे होता है, वो अब ये 23वें श्लोक में बताएंगे। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वाले जो मनुष्य है, जो अन्य देवताओं की आराधना करते हैं, उसका फल अंतवत यानी कि नाश होने वाला है। यानी कि फल मिलेगा लेकिन ज्यादा टिकेगा नहीं। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और जो मेरे भक्त है वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं का और भगवान में यह फर्क है कि भगवान में लग जाने से आदमी का जो फल मिलता है हमको, वह परमानेंट होता है, उसका नाश नहीं होता है। और जो अन्य देवता है उनकी फल प्राप्ति से उस फल का नाश हो जाता है। बैक टू स्क्वायर वन, हम वहीं आके खड़े रहते हैं जहां पर हम थे। हमको लगता है हमने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको लगता है हमने जिंदगी में अपनी बहुत उपलब्धि कर ली, उसे अल्पमेध वाले कहते हैं, जिसकी बुद्धि अल्प है, लिमिटेड इंटेलेक्ट। उनको अपना ये मेरी कामना है, ये कामना के लिए मुझे ये करना है, इतना समझता है और वो करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। लेकिन फल प्राप्ति होती है, फल का नाश हो जाता है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं इस बात को। अभी रिसेंटली एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। एक डॉक्टर थे, 80+, वो वृद्धाश्रम में थे, उनका देहांत हो गया। लेकिन जब वो यंग थे तब वो बहुत ही कामयाब डॉक्टर थे। उनका नाम था, समाज में लोग डॉक्टर साहब करके उनको सर पे बिठाते थे। बहुत उन्होंने धन कमाया, बड़ा बंगला बनाया, फिर उनको परिवार अच्छा मिला, एक लड़का एक लड़की, फिर लड़का डॉक्टर हो गया, फिर लड़की डॉक्टर हो गई, फिर दामाद आया वो भी डॉक्टर, बहू आई वो भी डॉक्टर। लोग कहते थे कितना नसीब वाला इंसान है ये, कितना बुद्धिमान है, क्या तो प्लानिंग है इसकी। फिर लड़का अमेरिका चला गया बहू को लेके, फिर लड़की अमेरिका चली गई दामाद को लेके, दोनों चले गए। फिर उनका काम था, बच्चे पैदा हुए, देखना है, घर का काम है, तब तक वो माँ बाप को बुलाते थे। तो ये हर साल 6 महीने अमेरिका में रहते थे, 6 महीने इंडिया में रहते थे। लोग कहते हैं वाह वाह भाई, लाइफ हो तो ऐसी। फिर धीरे धीरे वो बच्चे उनके बड़े हो गए तो उनको माँ बाप की जरूरत बंद हो गई। तो फिर माँ बाप को बुलाने की जरूरत नहीं रही। फिर माँ बीमार हो गई, बच्चों को बताया, बच्चे बोले पापा आप देख लो, आप तो खुद डॉक्टर हो, हमारी क्या जरूरत है, यू मैनेज। वो आईसीयू में चले गई तो भी उन्होंने निगलेक्ट किया। फिर वो गुजर गई तो उन्होंने कहा वी आर टू बिजी, हम लोग नहीं आ सकते।
फिर ये अकेले पड़ गए, अकेले रहने लगे उस इतने बड़े घर में। तो घर उनको खाने को दौड़ता था। फिर उन्होंने खुद निर्णय ले लिया, यहाँ बोर होने से मैं किसी वृद्धाश्रम में जाके रहता हूँ, उनको मैं दान भी दूंगा, मुझे ग्रुप भी मिल जाएगा, अच्छी कंपनी मिल जाएगी, टाइम पास हो जाएगा। फिर वो आश्रम में रहने लगे। 4 साल वो आश्रम में रहे, वृद्धाश्रम में। हालांकि अपना इतना बड़ा बंगला है, इतना बड़ा कारोबार है, सब कुछ है, सब छोड़ दिया उन्होंने। और फिर एक दिन सबकी ज़िंदगी को ख़त्म होना ही है, इनकी भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन वो आश्रम वालों को ज़्यादा पता नहीं था। उन्होंने लड़के को फ़ोन लगाया, तो लड़के ने बोला, देखो यार, अभी जिनसे मिलना था वो तो है ही नहीं, अब हम आके क्या करेंगे, आप लोग संभाल लो, मैं पैसे भेज देता हूँ, चाहे तो दुगने पैसे भेज देता हूँ। फिर लड़की को फ़ोन लगाया, क्योंकि अंतः संस्कार तो करने हैं ना। लड़की को फ़ोन, लड़की बोली, भी मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे बहुत काम है, और बेचारे पिताजी जरा आप देखो, अच्छे से कर देना उनका क्रियाक्रम, मैं भी पैसे भेज देती हूँ। दोनों ने पैसे भेजे, क्रियाक्रम हो गया, चैप्टर क्लोज्ड। अब जो लोग उनके लिए तारीफों के पुल बांधते थे, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या इनकी जिंदगी में, क्यों ऐसा परिवर्तन आया। धन मिला, काम का नहीं, मतलब अपने काम का नहीं, तो वो नाश हो गया। प्रॉपर्टी थी, अपने काम की नहीं, तो वो नाश हो गई। परिवार था, अपने काम का नहीं, तो नाश हो गया। कहने को व्यवहारिक दृष्टिकोण से उनके पास तो बहुत बुद्धि थी, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनको अल्प बुद्धि कहा जाएगा। फिर बहुत लोग क्या करते हैं, वी विल डेवलप आवर इंटेलेक्ट, हम ध्यान देंगे अपनी बुद्धि को कैसे हम उन्नत करें। बैठ जाते हैं, रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, ये पढ़ाई कर, वो पढ़ाई कर, वेस्टर्न फिलोसोफर, ईस्टर्न फिलोसोफर, क्या क्या करते हैं। पता नहीं उनकी बुद्धि डेवलप हुई कि नहीं हुई, परंतु यदि अगर हुई है तो भी वह अल्पमेधसाम ही है, क्योंकि बुद्धि भी अन्य देवता है। हमारे पास ये उपकरण है, इंद्रियां है, मन है, वैसे ही बुद्धि है। जैसे ये संसार से जुड़े हैं, बुद्धि भी तो संसार से ही जुड़ी है। आपको इतनी प्रगल्भ बुद्धि चाहिए ही क्यों? सारी जिंदगी निकल जाती है, बुद्धि तो डेवलप होती नहीं है। फिर आखिरी में पछतावा होता है कि किया क्या हमने, जस्ट वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर ये सारे अल्प बुद्धि है तो बुद्धिमान कौन है? कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरा जो भक्त है वो मुझे प्राप्त होता है, यानी कि उसे जो फल मिलता है, अब आप शांति का फल कहो, आनंद का फल कहो, समाधान कहो, संतोष कहो, यह जो फल मिलता है यह परमानेंट है। इसमें कोई कमतरता नहीं आएगी कभी भी। दिस इज फाइनल। तो आपने संसार में, अपने व्यवहार में कितनी उन्नति की, इसका महत्व नहीं है। आपने आध्यात्मिक उन्नति की है कि नहीं, यह संदेश, यह श्लोक हमको देता है। कहां है आपका ध्यान? धन कमाने में। मेजॉरिटी लोगों को यह लगता है कि धन ही भगवान है, धन है तो हम को भगवत प्राप्ति हो गई। लेकिन यह गलत फहमी है, यह आपके काम में नहीं आता है। कितना आप खर्च करोगे अपने पे? खर्च करने जाओ तो आपको पता चलेगा खर्च कर ही नहीं सकते। परिवार बढ़ाया, कहां है परिवार? जब आपके अच्छे दिन हैं तो सारा परिवार है, यार दोस्त, विजिटर्स, कौन कौन मिलने आएगा आपको, आपकी तारीफ करेगा, बोलेगा हमारे ये काम कर दो, वो काम कर दो।
लेकिन मोमेंट आपका स्लाइड हो गया डाउन, कहां है परिवार? सारे गायब। तो फिर आपकी कमाई कहां गई? तो इसे कहते हैं नाशवान फल। जो अन्य देवता हैं ये फल देते हैं, ऐसे नहीं कि आप मेहनत करोगे और कुछ नहीं मिलेगा। आप पुस्तकें पढ़ो, आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। आप भजन पूजन करो, आपको उतने टाइम के लिए शांति मिलेगी। आप मेहनत करो, बिजनेस करो, प्रोफेशन करो, आपको धन मिलेगा। आप परिवार के पीछे जाओ, आपको परिवार मिलेगा। यार दोस्तों में उठो बैठो, यार दोस्त मिलेंगे। नहीं मिलेगा ऐसे नहीं है। आप ब्रह्मा की उपासना करो, आप विष्णु की उपासना करो, आप लक्ष्मी जी की उपासना करो, आप सरस्वती जी की उपासना करो, गणेश जी की उपासना करो। इन उपासनाओं की एक विधि है। आपको कामयाबी चाहिए, उसकी एक विधि है। धन चाहिए, उसकी एक विधि है। ज्ञान चाहिए, उसकी एक विधि है। विधि पूर्वक आपको करना होता है। अब था क्या, जिस समय ये सारे सांसारिक झंझट नहीं थे तो कहते थे आप यज्ञ करो। आपको पुत्र चाहिए, आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करिए। कहीं तो आपको एंगेज करना है। या फिर कहें कोई धनवान है, उसको कहेंगे तूने दान करना चाहिए। किसी को कहेंगे तू अस्पताल बना, किसी को कहेंगे धर्मशाला बना, किसी को कहेंगे कुएं बना, किसी को कहेंगे अन्न छत्र चला। तो ये सारी विधियां हैं, ये शास्त्र सम्मत है। लेकिन ये कहां पर है? जब आपका लिमिटेड गोल है, आपका गोल ही लिमिटेड है। अच्छा, इसके पहले उन्होंने क्या कहा था भगवान ने, कि आप अन्य देवताओं के पास जाओगे, आपकी कामना पूर्ति होगी, लेकिन उन कामनाओं की पूर्ति के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं। ये पहले उन्होंने कहा था। यानी कि जब अब वो कहे हैं वो फल नाशवान है। आप अन्य देवताओं के पास गए कामना लेके, आपकी कामना पूर्ति हो गई। किसकी वजह से हो गई? भगवान की वजह से हो गई। भगवान ही वो मेन बॉस है, अन्य देवता उनके सबॉर्डिनेट्स है। तो उनके परमिशन के बगैर तो इन देवताओं का भी पत्ता नहीं हिलता है। ब्रह्मा कोई क्रिएशन नहीं कर पाएंगे यदि उनकी कृपा नहीं है तो। अब वो जिम्मेदारी लेते हैं, फल मैं देता हूं, लेकिन ये अंतवत फल रहेगा, ये नाशवान फल रहेगा। अब सवाल यह आता है, जब खुद परमात्मा हमको फल देने की जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर वो नाशवान फल क्यों देते हैं? अविनाशी फल दे देना, दे ही रहे हैं ना, तो क्या उतनी भी कृपा नहीं करते? वो तो सारी कृपा, वो तो बैठे ही कृपा के लिए है। लेकिन मांगने वाला क्या मांगता है? ऐसा फल मांगता है जिसका नाश हो। मांगने वाला ही नाशवान फल मांगता है। तो वो सिर्फ तथास्तु कहते हैं। तो फल मिलेगा। आप इतनी मेहनत करोगे, फल नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। ऐसे अगर होता तो चोर उचक के यहां मजे करते रहते, क्योंकि फल मिलना ही नहीं है। फल मिलेगा, फल से छुटकारा नहीं है। लेकिन आया और गया। उसको जब तक एंजॉय करो करो, समझ भी नहीं आया कहां चला गया। जिनको जिनको लॉटरी लगी है, बड़ी बड़ी लॉटरीज, उनका एक सर्वे हुआ, उसमें से 95% लोग 2 साल के बाद में और 3 साल के अंदर वहीं आके खड़े हो गए जहां पर वो पहले थे। करोड़ों रुपए मिले। करोड़ रुपया कोई कम नहीं है। कहां गया?
उन्होंने कुछ तो उपासना की थी पहले। ऐसे नहीं है कि उनको मुफ्त में फल मिला, लेकिन फल गया कहां? 2-3 साल में गायब। और ये सर्वे है, वेस्टर्न सर्वे है। तो क्या हम कहां ध्यान दें अपना? यदि हमको अविनाशी फल प्राप्त हो गया तो हमको ये विनाशी जो फल है इसके पीछे दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। एक बात, अच्छा आप दौड़ोगे तो आपको ये पहले ही पता है इस दौड़ में मुझे क्या मिलने वाला है और वो कितना टिकने वाला है। तो फल आएगा तो ना आप उछल कूद करेंगे, जब जाएगा ना आपको उद्विग्नता आएगी, क्योंकि एक बार आप जान गए कि इसमें फर्क क्या है, तो देन यू आर प्रिपेयर। बहुत सारे संत महात्मा अपने संसारी कामों में उलझे पड़े हैं। उनका परिवार था, किसी किसी को तो 2-2 बीबियां थी, दुकान थे, व्यवहार था, सब करते थे। उन्होंने अपना जो कर्तव्य कर्म था वो पूरा करना था। उन्हें पता है इसमें कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन एक बार उन्हें वह अविनाशी मिल गया, फिर चाहे जो करे वो करें करें, नहीं करें नहीं करें, वो उनकी मर्जी है। दे आर फ्री, वो मुक्त है। और जब आप जानते हो इस कार्य से मुझे ये फल मिलेगा, ये फल इतना टिकेगा, फिर चला जाएगा, तो उसके चले जाने का कोई दुख नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। फर्क हमको समझना है कि इस दिशा में हमको क्या मिलेगा और इस दिशा में क्या मिलेगा, सही दिशा में क्या मिलेगा, गलत दिशा में क्या मिलेगा, सत्य के मार्ग पर क्या मिलेगा, असत्य के मार्ग पर क्या मिलेगा, मुक्ति के मार्ग पर क्या मिलेगा, बंधन के मार्ग पर क्या मिलेगा। यह यदि हम जानते हैं, हमको अनुभव है, हमने उसको टेस्ट किया हुआ है, फिर आप कहीं भी चले जाओ। एक बार आपने सही मार्ग से अपना ध्येय प्राप्त कर लिया, फिर आप कहीं भी घूमो, कोई बंधन नहीं है आपके ऊपर। ऐसे नहीं कहते वो कि यहां मत जाओ, ये मत करो, कहीं भी वो भगवान ने ऐसे मत कहा है कि आप अन्य देवताओं के पास मत जाओ। सीधे कहते हैं भाई वहां मत जाओ। वो सिर्फ हमको आईना दिखा रहे हैं, यहां ये होगा, यहां ये होगा, चॉइस इज योर्स, आप चुन लीजिए। आमतौर पर लोग वही चुनते हैं जो असत होता है, इसलिए फल जब नाश हो जाता है तो उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन वो होना ही है, क्योंकि यहां बता दिया उन्होंने, उस फल का नाश होना ही है। अन्य देवताओं के पास आप जाइए, वो आपको फल देंगी, वो फल नाशवान होगा, बता रहे हैं, लेकिन हम समझे तो। ये पोर्शन कोई समझाता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ज्ञान विज्ञान है, कहते हैं अल्प बुद्धि वाले हैं, और फिर क्या कहते हैं, मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होगा। अरे अब भक्त कहां से लाया भाई, ज्ञानी कहो ना। ये भगवत गीता की खूबी है, इसको समझने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, और सोचने के लिए ये हमको उकसाता है। यह ज्ञान की इतनी महत्ता नहीं है जितनी कि सोचने की है। यदि मैं अपना अभ्यास करूंगा, मैं सोचूंगा, मैं अपना निर्णय लूंगा, तो ही मुझे वह प्राप्ति होगी। दूसरा कोई मेरे लिए निर्णय नहीं ले सकता। कितने भी महान गुरु हो, वो आपको परमात्मा से नहीं मिला सकते। वह इंडिविजुअलिस्टिक है, जो जितना करेगा उसे उतना मिलेगा। इसलिए वो कहते हैं वो मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। भक्त कौन है? जो ध्येय के साथ जुड़ा हुआ है,
जो ध्येय को समर्पित है। अन्यथा बुद्धिजीवी लोगों के पास इतना बड़ा अहंकार होता है कि कभी समाप्त ही नहीं होता। आप बुद्धि की उन्नति करिए, लेकिन साथ में अभिमान की उन्नति अपने आप होती है, वो करनी नहीं पड़ती। जब आप कहो मैं जानता हूं कि मैं पहले आ गया, जानना बाद में है, मैं पहले आ गया, आई नो, मुझे पता है क्या करना है। हम लोग इतना स्ट्रांग बना देते हैं, फिर तुमको तो अक्ल नहीं है, तुमको तो समझता नहीं, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास मन है, तुम्हारे पास खाली इंटेलिजेंस है। जब इंसान तू करता है, तब वो मैं कहना चाहता है। और ये जो भक्ति भाव है, इसमें कंसिस्टेंसी, ये क्या करता है, ये अहंकार को खा लेता है। यानी कि बुद्धि की उन्नति होती है और अहंकार कम होते जाता है। ये ट्रिक है यहां पर। तो ही भगवत प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं। सिर्फ बुद्धि से भगवत प्राप्ति नहीं होती, सिर्फ मन से भगवत प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जब अल्प बुद्धि वाला अपनी उन्नति करता है बुद्धि की, और साथ में मन को भक्ति में लीन कर देता है, भगवान में लीन कर देता है, यानी कि ध्येय में लीन कर देता है, तो उसका अहंकार नहीं बढ़ता। अहंकार रहित बुद्धि भगवान को प्राप्त होती है। यहां तो उन्होंने अल्प बुद्धि वाला कहा है, इसके आगे तो बुद्धिहीन कहा है, और उसके आगे मूढ़ कहा है। ये अल्प बुद्धि वाला है, ये बुद्धिहीन है, और ये मूढ़ है। लेकिन मेरा भक्त जो है वो मुझे प्राप्त होगा। ध्येय करना क्या है, ध्येय एक बार डिसाइड हो गया खत्म। फिर साधना क्या करनी है, साधना यह करनी है कि उस ध्येय के साथ हम ईमानदारी से सब कुछ समर्पित कर दें। एक बार मन आपका समर्पण हो गया तो वो अन्य देवताओं के पीछे दौड़ेगा ही नहीं। जब वो अन्य देवताओं के पीछे नहीं दौड़ता है, आप मुक्त हो गए। और सिर्फ मुक्त और भक्त ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अभी प्राप्त करता है कि मतलब क्या हुआ, कोई वो प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। वो कहते हैं मुझे प्राप्त होता है। आपने जान लिया कि नहीं, यह संसार में दौड़ने से मुझे सच्चा सुख मिलेगा नहीं, मुझे दिशा बदलनी है। इतना आपने कर लिया तो आपको सुकून प्राप्त होगा, लिमिटेड। फिर आप उसमें आगे बढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे इस संसार में बहुत कुछ बदलाव दिखाई देगा। आपको ऐसे लगेगा कि भगवान है। धीरे छोटे छोटे अनुभव आने लगेंगे। फिर आखिरी में जाके आप इस बात पे कंक्लूड करोगे कि यस, परमात्मा के सिवा यहां कुछ नहीं है। तब कहेंगे लेकिन उस समय तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपने दिशा बदल दी, आपको धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, आपकी दौड़ धूप कम हो जाएगी, आपको नींद अच्छी आएगी, टेंशन्स कम हो जाएंगे, संबंध सुधर जाएंगे, और आपको इसी संसार से जो छोटे छोटे सुख मिलते थे अब अच्छे सुख मिलने लगेंगे, सिर्फ मार्ग बदलने से। ध्येय की प्राप्ति तो समय लगेगा। यदि वो ऐसे 2-4 दिन में होने वाला होता तो इतना समय हम नहीं बिताते। और भगवत प्राप्ति है क्या? हमारे पास ये शरीर है जिसमें इंद्रियां हैं, इनका धर्म है इंद्रियों के विषय के साथ ही जुड़ी रहेंगी वो।
तो स्वार्थी इच्छाओं लेके हम इंद्रियों के देवताओं के पास जाएं, इससे अच्छा हम सेवा भाव से जाएं। देवता आपकी वही है, जैसे आंखों की देवता सूरज है, त्वचा की देवता वायु है। तो आप वायु देव की उपासना कर रहे हो, मेरे लिए मैं कर रहा हूं, यह कहने से भाई सबके लिए मैं कर रहा हूं। आप वायुदेव की उपासना करेंगे सबके लिए, तो वह उपासना वो जो परमानेंट है उसके पास चली, जो मुख्य बॉस है उसके पास चली जाएगी। आप उपासना वही करोगे। तो सेवा भाव कर दिया इंद्रियों में, फिर मन को सिमरन में लगा दिया, अपना काम भी करते रहो, साथ में उसके गुण भी गाते रहो। अब आपको पता नहीं है वो है कि नहीं है, लेकिन गुरु ने बता दिया सिमरन करते रहे। कोई कोई तो गुरु नाम देते हैं, ये नाम तू जपते रहना 24 घंटे। तो मन वहां लग गया, और अब बुद्धि को यहां सत्संग में बिठाइए। 24 घंटे सत्संग करने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा या 2 घंटे दिन में बहुत हो गए। तो शेष क्या बचा? बुद्धि अपने काम में लग गई, मन अपने काम में लग गया, शरीर अपने काम, शेष क्या बच गया? जो शेष बच गया वही तो मैं हूं, ये भगवान कह रहे हैं। तो जो अपने सारे उपकरणों को परमात्मा के काम में लगा देता है, वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो उसका स्टेचर बढ़ जाता है, बढ़ते 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 वो वहां पहुंचता है जहां परमात्मा है, जहां भगवान है, जहां कृष्ण देव है, प्रभु राम है। सबका मतलब एक ही है। तो अन्य देवताओं के पास जाइए, ये आपको स्वतंत्रता प्राप्त दी है उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, जाइए करिए आप। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि तेरा परिवार भी ऐसे ही नाश होगा जैसे मेरा परिवार हो गया, और तेरा भी नाश होगा। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? तथास्तु। क्या था उनका इंटरेस्ट? क्या वो ये चाहते थे? क्या एक निमित्त था, होगा वही जो होना चाहिए। आपको थोड़ा पुरुषार्थ है, प्रारब्ध भी जुड़ा हुआ है। कोई चीजें आपके जीवन में घटनी है, वो घटेगी क्योंकि वो हमने पहले लिख के रखी है अपने आप, दूसरे किसी ने नहीं। इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है। प्रारब्ध इंसान अपना खुद बनाता है और उसको बदलने की ताकत भी रखता है। आपने इतने दिन अन्य देवताओं की पूजा उपासना की है, कोई दिक्कत नहीं, वो फल आपको मिलेगा, वो आप आनंद से भोगिए। धन आया तो भी उसको आनंद से भोगिए, गया तो भी आनंद से जाने दीजिए, वो तो प्रारब्ध हो गया। अब हमको अन्य देवताओं के पीछे कितना दौड़ना है, इसका कैलकुलेशन करना होगा। प्रारब्ध तो छूटेगा नहीं। थोड़ा 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 हमने अभी अपनी दिशा बदलनी है। ये तो कर लिया, जितना कर लिया उतना कर लिया। इससे हमको सीख मिल गई कि यहां जो कुछ मिलना है वो लिमिटेड है, मुझे तो अनलिमिटेड चाहिए। तो अनलिमिटेड वाला रास्ता चुन ले, रास्ता चुन ले, फिर वो उसका प्रॉब्लम है, फिर अपना प्रॉब्लम नहीं है। अन्यथा हम अल्प बुद्धि वालों की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इनसे और अलग है अबुद्धयः, बुद्धिहीन मनुष्य। वो कौन है? 24वां श्लोक। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम जानन्तः
मम अव्यय अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझे किसको? भगवान को, जो कि सच्चिदानंद परब्रह्म है, उनको मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। जो बुद्धिहीन लोग हैं वो परमात्मा को अपने जैसा ही मानते हैं, बस एक जायंट मनुष्य है और क्या। भगवान है ये वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन भगवान कौन है? अपने जैसा ही तो एक मनुष्य है वो भी। बुद्धिहीन, अल्प बुद्धि वाले कौन है? ये ध्यान में रखिए। जो अन्य देवताओं के पीछे दौड़ते हैं वो अल्प बुद्धि वाले हैं, और जो भगवान को शरीरधारी मानते हैं वो बुद्धिहीन है। अच्छा ठीक है, आप शरीर धारण करने वाले नहीं हो तो हो क्या? ये व्याख्या करना नामुमकिन है, शब्द में उनको नहीं पकड़ सकते। फिर भी यहां वो 4 बातें हमें बताते हैं कि मैं हूं कौन। परम, अव्ययम अविनाशी, अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ, और अव्यक्तम अनमैनिफेस्ट, जो व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त है। आपके सामने रूप होगा परंतु उसका कोई रूप नहीं है। भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते और कभी भी मरते नहीं है, वो सिर्फ है, दैट्स ऑल। तो जन्म नहीं लेते, मरते नहीं है, तो लोगों को अनुभव, ध्रुव को कैसे मिले वो एक शरीर धारण में? वो थे, अप्रकट थे, प्रकट हो गए, काम हो गया, अंतर्धान हो गए। ऐसे नहीं कहते हैं कि वो गायब हो गए, वैनिश हो गए, खत्म हो गए, ऐसे नहीं कहते। वो प्रकट हो गए, वो अंतर्ध्यान हो गए, वो व्यक्त हो गए, वो अव्यक्त है। पहले ये समझ लीजिए बुद्धिहीन में और अल्प बुद्धि वाले में फर्क क्या है। क्योंकि जो भगवान को चलो शरीर के रूप में मानता है, सच्चे भगवान को, वो बुद्धिहीन है। जो भगवान को छोड़ के अन्य देवताओं के पीछे दौड़ते हैं वो अल्प बुद्धि वाले हैं। मतलब इनसे सुपीरियर है क्या? अल्प बुद्धि मतलब थोड़ी तो बुद्धि है उनमें, ये तो बुद्धिहीन है। तो होता क्या है, जब कोई व्यक्ति अन्य देवता के पीछे दौड़ता है तो वह अन्य देवताओं को अपने से महान समझता है। जब आप लक्ष्मी जी की आराधना कर रहे हो तो आप लक्ष्मी जी को अपने से महान मानते हो, उसके आगे झुकते हो, उसको अपने काम, अपना मन समर्पण करते हो। तो आप में अपने आप नम्रता आ जाती है, सरलता आ जाती है। हालांकि आप जा किसके पीछे रहे हो? अन्य देवता के पीछे। क्यों जा रहे हो? स्वार्थी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन उसमें आप उनको ज्यादा महत्व देते हो, अन्य देवताओं को। इसलिए आप अल्प बुद्धि हो, मतलब आप में झुकने की तो कला है, यह अच्छा गुण है आप में, सिर्फ आपने ध्येय गलत चुना है। यहां क्या कहते हैं कि अरे भगवान और मैं तो एक ही हूं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो तो वो हूं। मतलब भगवान मेरे लेवल के हो गए। मैं भगवान के लेवल का तो नहीं कहता हूं मैं, लेकिन भगवान मेरे लेवल पे हो गए। जब भगवान मेरे लेवल पे हो गए तो उनकी महानता खत्म हो गई। वहां अन्य देवता की महानता तो थी,
यहां आपने भगवान की महानता ही खत्म कर दी। ये गीता कौन कह रहा है? लोग बोलते हैं कृष्ण कह रहा है। अरे कृष्ण किसके लिए है? अर्जुन के लिए कृष्ण है। व्यास भगवान के लिए कृष्ण नहीं है, वो तो भगवान है। भगवान गीता कह रहे हैं। वो कहते हैं कृष्ण ने तो अर्जुन को गीता सिखाई, कृष्ण ने तो विराट रूप दिखाया, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया। कृष्ण है कौन? अरे मेरा बड़ी है यार, मेरा फ्रेंड है, वो मेरा सखा है। दिखाना ये चाहते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन इस व्याख्या के अनुसार वो बुद्धिहीन है, क्योंकि उसकी महत्ता जो है वो अब तक समझ में नहीं आई है। जब उसकी महत्ता समझ में आएगी तो इंसान अपने आप नतमस्तक हो जाएगा, और बस यही तो साधना है, और कुछ नहीं करना। अलग अलग तरीकों से उन्होंने समझाया है, व्याख्या की नहीं जा सकती, लेकिन जैसे सामने वाला है वैसे उसको समझाते हैं। यहां वो ज्ञान भरे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बुद्धि को चालना देने वाले शब्द है इस्तेमाल करें। आगे चल के वो विराट रूप दिखाएंगे अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन को न ये समझ में आया न वो समझ में आया। उसको इतना जरूर समझ में आया कि ये कृष्ण मेरा सिर्फ सखा नहीं है, ये तो कोई महान विभूति है। इसलिए उसे गीता का ज्ञान मिला। ज्ञान तो संजय को भी मिला, ज्ञान तो धृतराष्ट्र को भी मिला, लेकिन अर्जुन सरेंडर हो गया, इसलिए उसको यह ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उसको विराट रूप का दर्शन हो गया। परंतु फिर भी उसके दृष्टि में एक तो रह गया कंफ्यूजन कि ये कृष्ण ही तो बता रहा है मुझे। अब 7वां 8वां 9वां अध्याय तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बाद में उसकी भाषा बदल जाएगी। उसकी भाषा बदल सकती है, हमारी भाषा क्यों नहीं बदल सकती? कहने को कृष्ण ने गीता बताई है, लेकिन यह हो गया अर्जुन का दृष्टिकोण। इसलिए व्यास भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण उवाच, उन्होंने कहा ही नहीं, हालांकि लिखा उन्होंने है। वो तो ये कह सकते थे मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन जो बता रहा है कि अबुद्धि वाला कौन है, बुद्धिहीन कौन है, वो खुद कैसे बुद्धिहीन हो सकता है? वो खुद इतने महान थे कि उनकी महानता शब्दों में बयान ही नहीं हो सकती है। लोग कहते हैं बड़े बुद्धि वाले थे, बुद्धि उनके लिए तुच्छ थी। उनकी महत्ता सिर्फ बुद्धि से नहीं होती है। इस मानव के लिए जो कि अनेक पीढ़ियों में आने वाला है, उसके लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, और उन्हें यह भी पता था कि ये ग्रंथ पढ़ने वाले बहुत कम लोग होंगे, फिर भी उन्होंने लिखा है। फिर दूसरे ग्रंथों की रचना की उन्होंने, भागवत की रचना की, भागवत महापुराण, जिसमें है तो कहानियां, लेकिन इस तरह से उन्होंने लिखा है, सारा ज्ञान वो बरोबर दे देते हैं। लेकिन सामान्य इंसान के लिए वो कहानियां इतनी इंटरेस्टिंग रहती है, वो कहानियों में उलझ जाता है, लेकिन कभी कभी उसको झटका देते हैं, अरे इसका अर्थ भी समझ। तो कितना उसका उनका दिमाग था, कितनी उनको दूरदृष्टि थी। जब तक मानव इस धरती पे है तब तक वो उनके उपकार के अंदर ही रहेगा। तो उन्होंने शब्दों की रचना कितनी सुंदर की है। हम तो जैसे तैसे इंटरप्रेट कर लेते हैं, इसका सुन के, उसका सुन के, ये ग्रंथ पढ़ के, वो ग्रंथ पढ़ के,
लेकिन लिखने वाले ने कैसे लिखा? लेकिन है, आप कहते हो भगवान थे कि नहीं थे हमें नहीं पता, कोई आपको जरूरत नहीं है पता होने की, क्यों इन झंझटों में पड़ते हो? ये ग्रंथ आपके सामने है, ये प्रूफ है कि किसी ने तो लिखा है। वो कहते हैं जब व्यास भगवान ने लिखा है तो लिखा है, आपको फर्क क्या पड़ता है किसी ने भी लिखा हो? आप क्या सीख सकते हो और कैसे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो? कैसे बुद्धिहीन से, अल्प बुद्धि से, मूढ़ता से अपने आप को ऊपर ले जा सकते हो? ये हमारा इंटरेस्ट है, मुझे अपनी साधना करनी है अपने लिए। हम अपना काम तो इसमें से निकालते नहीं है, फालतू की आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं। तो बुद्धिहीन मनुष्य वो है जो परमात्मा को अपने बराबर का मानता है, लेकिन है क्या वो परम, अविनाशी, सर्वश्रेष्ठ और अव्यक्त है। जब उनको जरूरत होगी वो व्यक्त होंगे, लेकिन रहेंगे अव्यक्त रूप में ही। वो एक ही समय पर व्यक्त है, वो एक उसी समय पर अव्यक्त भी है, दोनों है। इसको समझने के लिए कब बहुत अभ्यास करना होगा, मेहनत थोड़ी तो करनी होगी, मुफ्त में थोड़ी मिलेगा ये ज्ञान। देखिए, पानी बर्फ के रूप में इतना ठोस होता है, आप उसके ऊपर ट्रक चला के ले जा सकते हो आराम से। बड़े बड़े तालाब जब फ्रीज हो जाते हैं, ट्रक्स उसके ऊपर चले जाते हैं। उसके आप टुकड़े कीजिए, जो कि बहुत कठिन काम है, फिर उसको गर्म कीजिए तो क्या हो गया? वह ठोस जो बर्फ थी वह अब पानी हो गई, जल का रूप ले लिया उसने। इसको और गर्म कीजिए, भाप बन गई, आप देख सकते हो भाप को। इसको और गर्म कीजिए, कहाँ चली गई भाप? यानी कि वो जो पानी था बर्फ रूप में, वो कहाँ चला गया? वो अव्यक्त में चला गया। वो है, हमको दिखाई नहीं देगा। हमको दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब वो नहीं है, ये नहीं होता है। आप लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, उसमें अग्नि है, अव्यक्त रूप में है। अब आप उसको घसिए, फ्रिक्शन दीजिए बहुत सारा, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के लिए आपको अग्नि दिखाई देगा, क्योंकि अब वो व्यक्त हो गया है। कितनी देर? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। फिर कहां चली गई अग्नि? आप उसको ट्रेस करिए, कहां चली गई? वो अव्यक्त में चली गई। कहते हैं क्लाइमेट क्लाइमेट क्लाइमेट, टेम्परेचर बढ़ गया है धरती का। टेम्परेचर बढ़ गया मतलब क्या हुआ? कहां दिखाई देता है आपको टेम्परेचर? आप फील कर सकते हो अपनी त्वचा से, परंतु जब वो अग्नि वैनिश हो जाती है तो आप फील नहीं कर सकते। जब आप उसके नजदीक हो तो फील करोगे, दूर हो जाओगे तो फील नहीं कर सकते। वो दिखाई देती है, फिर अदृश्य हो जाती है, अव्यक्त हो जाती है। ये तो ग्रॉस चीजों की मैं बात कर रहा हूं। धरती इतनी ठोस है, परमाणु परमाणु रूप में वो अव्यक्त है, आप परमाणु नहीं देख सकते। तो अव्यक्त है, व्यक्त है, फिर अव्यक्त है। ऐसे परमात्मा हमको दिखाई नहीं देते, हमको सुनाई नहीं देते, हम उनको स्पर्श छू नहीं सकते, हम उनको सूंघ नहीं सकते, हम उनका स्वाद नहीं ले सकते, हम उनको भावनाओं में नहीं पकड़ सकते, हम उनको विचारों में नहीं पकड़ सकते। इसका मतलब वो नहीं है, ऐसे नहीं है। ये तो आपका बहुत लिमिटेड, मर्यादित दृष्टिकोण है।
फिर अग्नि आपको दिखाई नहीं देती तो कैसे कहते हो अग्नि है? आपको वो जल गायब हो गया है, जब समुद्र से जल उठता है भाप बनकर, आपको दिखाई नहीं देता। वो तो जब बादल बनता है तो दिखाई देता है, बीच में दिखाई नहीं देता। लेकिन नहीं है क्या वो? तो व्यक्त अव्यक्त का खेल है ये जस्ट उनकी लीला है। क्षण का भर के लिए भी वो व्यक्त हो गए तो वो है। अब अंतर्धान हो गए तो इसका मतलब खत्म हो गए क्या? इसके लिए आपको विशाल बुद्धि चाहिए, एकोमोडेटिव बुद्धि चाहिए, समर्पित बुद्धि चाहिए, अहंकार रहित बुद्धि चाहिए। तो जो अव्यक्त है वही व्यक्त होता है, इसलिए उसको व्यक्ति कहते हैं। मैं हूं तो इसका मतलब वो है। अगर वो नहीं था तो मैं आया कहां से? मेरे पैदा होने का क्या मकसद था? क्यों मैं ये सब काम करता हूं? कुछ तो मकसद होगा, कोई तो शक्ति है जो मुझे चला रही है। अब मैं भटक गया हूं, बस वो भटकना, अभी सही रास्ता चुनना है, और क्या। जो जो ट्रेकर्स होते हैं या जो जंगलों में घूमते हैं, शौक रहता है हर एक को अपना अपना, वो कभी कभी रास्ता भूल जाते हैं। तो एक तरीका होता है रास्ता ढूंढने का, जो पानी का प्रवाह है वो आपको रास्ता दिखाएगा। ऊपर से नीचे बहता है पानी, परंतु वो भी नहीं है तो आप चक्कर काटते रह जाओगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। परंतु आपको दूर से एक बच्चा बकरियां चराने वाला दिखाई दे तो आप दौड़ के उसके पास जाओगे, फिर पूछोगे, अरे भाई मैं रास्ता खो गया हूं, मुझे मदद, कहां जाना है? यहां, वहां चले जाओ। आप तो विश्वास रखोगे, 100% विश्वास रखोगे, आगे बढ़ोगे। फिर आपको ध्यान में आएगा, अरे इसको तो सब जानकारी है, मैं भूला कैसे, मैं गलत कहां हो गया भाई, उसको जाके पूछता हूं। तो आप बोलोगे, भाई आप तो महान हो, आपको तो सब जानकारी है, मुझे ये बताओ मैं रास्ता भूला कैसे और कहां पर? वो बोलेगा, बाबूजी आपको वहां जाना है ना, ये रास्ता आपको वहां ले जाएगा। फिनिश, आप अपने डेस्टिनेशन पे जाइए ना। अब पीछे से आपको क्या लेना है, क्या हो गया पहले? कितने हम अन्य देवताओं के पास क्यों गए, हमारी कामनाएं क्यों बढ़ी, हमारे पाप क्यों बढ़े? कोई मतलब नहीं है इसमें। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। बुद्धिहीन हो जाइए, बुद्धिहीन से उभर जाइए। उस अव्यक्त को पहचानना, यानी कि उस रास्ते को पहचानने जैसे हैं, कोई तो गाइडेंस चाहिए, कोई तो मदद चाहिए, कोई तो सहारा चाहिए। आपको गुरु मिल जाए तो यू आर लकी। आपको कोई सत्संग मिल जाए थ्रू मीडिया तो भी आप बहुत लकी हो, क्योंकि सबको यह प्राप्त नहीं होता। और इसमें से आप कुछ सीख जाओ तो आपके जैसा तो महान कोई है ही नहीं। देन यू आर amongst the selected few। फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचने की आपको चिंता नहीं करनी, फिर वो उसका काम है, वो पहुंचा देगा। वो भले अव्यक्त है, नजर उसकी सब पर है। एवरी एक्शन, एवरी थॉट इज अकाउंटेड फॉर। आप चुपचाप बैठ के गलत सोचते रहोगे, वो रिकॉर्ड में चला जाएगा। आप बाद में जब फल मिलेगा आप कहोगे, मुझे क्यों भाई ये फल मिला? अब आप भूल गए, आप भूल गए, इसके लिए वो थोड़ी जिम्मेदार है। वो भले अव्यक्त है लेकिन सारी जानकारी रखता है। अनुत्तमम, सर्वश्रेष्ठ है वो, सर्वश्रेष्ठ यानी कि अल्टीमेट।
उसके आगे कोई श्रेष्ठ नहीं है। इस धरती पे कितनी एक्टिविटी हो रही है, कितने लोग हैं, उनके पास कितनी बुद्धि है, आप इमेजिन कर सकते हो। मंगल पे यान भेजने के लिए एक 50, 60, 70 लोगों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, वो भी कुछ वर्षों के लिए। यदि 50, 60 समझो 100 लोग 2 साल 5 साल काम करके एक यान मंगल पे भेज सकते हैं, तो आप सबकी बुद्धि मिला दो तो कितनी महान हो गई। हो सकती है, लेकिन हम लोग बुद्धिहीन होके बैठे हैं यहां पर, क्या करें। तो ये जो सारा काम है, देख के लोग बोलते हैं ये सारी धरती काम ही नहीं कर पाएगी अगर वो एक सूरज नहीं होता तो सूरज सर्वश्रेष्ठ हो गया जहां लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कंसर्न। अरे लेकिन एक सूरज है क्या? बिलियन इंटू बिलियन इंटू बिलियन करिए कैलकुलेशन, इतने सूरज है। बाप रे, ये तो बहुत ही महान हो गया, ये तो उससे भी श्रेष्ठ हो गया। एक एक सूरज में कितनी ऊर्जा है, कोई कल्पना है? यह ऊर्जा आई कहां से, कुछ कल्पना है? लोग कहते हैं हाइड्रोजन से हीलियम हो गया, हीलियम से फिजन हो गया, फ्यूजन हो गया। गुड, आपको ज्ञान है, बड़ी अच्छी बात है, परंतु क्या आपने कभी वहां जाने की कोशिश की है? किसने वो शक्ति भर दी वहां पर? एक सूरज में नहीं, अनगिनत सूरजों में किसने शक्ति भर दी? सूरज महान है, सारे सूरज भी महान है, सारे आकाश गंगाएं महान है, लेकिन सबसे महान वो है सर्वश्रेष्ठ। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो जब मैं विषयों का और मेरे इंद्रियों का संबंध जोड़ता हूं तो मेरे इंद्रियां सर्वश्रेष्ठ है इन विषयों में। आप कहोगे ये मूवी आई है, नहीं ये सीरियल आया है, ये प्रोग्राम है, वो तमाशा है, वहां सीनरी अच्छी है, ये सब कुछ है दुनिया में, लेकिन जब तक मेरी आंखें हैं, मेरी आंखें हैं तो इस सब की वैल्यू है, मेरी आंखें नहीं है तो इनकी वैल्यू जीरो है। तो विषयों की तुलना में मेरी आंखें श्रेष्ठ है, मेरे कान श्रेष्ठ है, मेरी नाक श्रेष्ठ है, मेरी त्वचा से। लेकिन कौन देखता है इन आंखों से? क्या आंखें स्वयं देखती है क्या? ये मन जो है ये आंखों के माध्यम से देखता है और ये सुखी दुखी होता है। मन के सामने आंखें क्या है? एक दूरबीन के समान है। तो आंखों की, कानों की, नाकों की तुलना में मन श्रेष्ठ है। लेकिन यह मन भटकते रहता है, इसको पता नहीं कहां जाना है। आंख बोलेगी इधर चल, उधर चला, कान बोलेगा नहीं नहीं इधर चल, वो उधर चला। और सारी इंद्रियां मन की सेवा करती है, तो मन को तो मुफ्त में सेवा हो रही है तो वो तो भागेगा ही, परंतु उसको सही दिशा देने वाली होती है बुद्धि। सो बुद्धि मन से श्रेष्ठ हो गई। लेकिन ये सारे काम के नहीं है अगर इनमें चेतना नहीं है। चेतना के सिवा हम कुछ भी नहीं है। चेतना कहो, चिति कहो, चित्त कहो, कॉन्शियसनेस कहो, इनके बगैर ये न बुद्धि काम की है, न मन काम का है, न इंद्रियां काम की है, न विषय काम की है। दे आर डेड। और चेतना आती है उस चेतन तत्व से।
इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। देखिए कहाँ वो चेतन तत्व, और कहाँ ये लोग कहते हैं अरे वो तो मेरा बड़ी है कृष्ण। कृष्ण को अपने से तुलना करके वो अपने जैसा ही मानते हैं, इसलिए उनको बुद्धिहीन कहा है। बुद्धिहीन का मतलब जीरो बुद्धि है ऐसे नहीं है, वो पागल नहीं है। ये लोग पागल नहीं है, इनके पास बुद्धि है, अच्छी खासी बुद्धि है। अच्छी खासी बुद्धि होने के बावजूद वो निर्णय गलत लेते हैं, इसलिए बुद्धिहीन है। नहीं तो बुद्धिहीन का मतलब आप समझोगे कि उसको बुद्धि दी नहीं है परमात्मा ने। नहीं नहीं नहीं, बुद्धि तो है, लेकिन उन्होंने भगवान को अपने से बांध लिया है। मतलब कैजुअल अप्रोच, सीरियसनेस कुछ नहीं। कहने को भगवान है, बाकी अंदर से नहीं है। वो श्रद्धा नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो समर्पण नहीं है, सिर्फ जानकारी है। हाँ, गीता पढ़ी है मैंने, मैं जानता हूं कृष्ण ने तो गीता बताई है, अर्जुन को बताई, कैसे बताई, मैं सब जानता हूं। ये तो खाली इंफॉर्मेशन है, ये तो आप कंप्यूटर में भी होती है, आपके मोबाइल में भी मिल जाएगी। तो जानकारी से कोई बुद्धिमान नहीं होता, सही निर्णय से इंसान बुद्धिमान होता है। तो जानकारी के आधार पर आप भगवान को मानते हो, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य ये है कि वह अव्यक्त है, वह सर्वश्रेष्ठ है, वह अविनाशी है। विनाश यानी कि परिवर्तन। कोई चीज यहां विनाश नहीं होती, जीरो नहीं हो जाता है उसमें से, क्योंकि पहले भी वो जीरो थी नहीं। आप बड़ा तालाब देखोगे, इतना सारा प्रचंड पानी है, उसमें शक्ति है। जो जानकार है वो कहते हैं अरे ये मुझे दे दो, मैं सारे गांव को बिजली लगा दूंगा। आप रात में भी देख सकते हो, उसको पानी में बिजली दिखाई देती है। बिजली आई कहां से? उस जनरेटर से बिजली आ गई, लेकिन वो आई कहां से? उसका सोर्स क्या है? जनरेटर सोर्स नहीं है। जनरेटर तो सिर्फ मीडियम है, टरबाइन तो सिर्फ मीडियम है। आई कहां से? वो थी, वो उस पानी में थी, वो शक्ति। अब बिजली क्या बिजली ही रहेगी? नहीं, वो हीट में कन्वर्ट होगी, वो कूल में कन्वर्ट होगी, वो लाइट में कन्वर्ट होगी। उसका विनाश नहीं होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या विनाश होगा उसका कभी? अविनाशी, परम। कोई पापी इंसान है तो भगवान क्या करते हैं? उसकी जिंदगी खत्म कर देते हैं। कोई पुण्यात्मा है तो उसको कोई इंसेंटिव देते हैं? नहीं, वो दोनों को अभय दान देते हैं, दोनों को जीवन दान देते हैं। तू अपनी तरह से जी, तू अपनी तरह से जी, कोई पार्शियलिटी नहीं। इसलिए वो परम है, वो परम है, वो अविनाशी है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वे अव्यक्त है। और हम लोग उनको एक मनुष्य के रूप में मानते हैं। न तो वो परम है, न तो वो अविनाशी है, विनाशी हो गए। न तो वो सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि अपने बराबर के तो है, और न ही वो अव्यक्त है, वो तो व्यक्त है। विपरीत दृष्टिकोण। तो बुद्धिहीन मनुष्य वो है जो इन बातों को नहीं जानता। परम, अविनाशी, सर्वश्रेष्ठ और अव्यक्त। फिर आगे कहेंगे मूढ़ कौन है। यहां तो उन्होंने बुद्धिहीन कहा दिया, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।